हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, मच्छरों के लिए दावत। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वाली जो पार्ट 1 में बताया गया है कि मच्छर कैसे फैलते हैं, मच्छर मतलब क्या क्या रोग फैलाते हैं, उनके लिए दावत का मतलब है कि जैसे आप लोग क्या करते हो, घर में खुला पानी छोड़ते हो, पानी खोल के रख देते हो, कूलर में पानी भरा रहता है, टैंक में पानी भरा रहता है, जगह जगह तालाब वगैरह में पानी भरा रहता है, जिससे कि मच्छर की लार्वा जन्म लेते हैं और लार्वा से जो है बेबी मॉस्किटोस निकल के मच्छर बन जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, है ना। तो चलिए अब इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 2 में देखते हैं क्या है। ओके, तो बेबी मॉस्किटोज यहाँ से शुरू है, ये बेबी मॉस्किटोज। जस्ट किरत बोली अब कि देयर इज अ पोस्टर मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास, कि तुमने एक पोस्टर देखा है मलेरिया के ऊपर जो कि हमारे क्लास के बाहर लगा है। एवरीवन गोज आउट टू लुक, हर कोई उसको देखने चला गया। जैसे ये लगा हुआ है ना कि पानी वगैरह के लिए बताया, कूलर में जो पानी रहता है, इस तरीके से पानी स्टोर करके ना रखें गमलों वगैरह, मच्छर के लार्वा जन्म लेते हैं। आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज, क्या आप मच्छरों को इनवाइट कर रहे हैं? पोस्टर पे लिखा हुआ था। तो देखो इसमें जो पॉइंट्स हैं ये आप अच्छे से लर्न कर लेना, ये बहुत चीज़ों में जो है आपके यूज़ होंगे कि मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं, एक तो कौन कौन से डिसीजेज होते हैं मच्छर से, ये हो गया। और मतलब किस तरीके से हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, जैसे कि डो नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, कि आपको अपने घर के आसपास वाटर कलेक्ट नहीं करना चाहिए। फिल अप द पिट्स, अगर गड्ढे वगैरह हैं तो उसको भर देना चाहिए। कीप द वाटर पॉट्स कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, आपको जो वाटर पॉट्स हैं, कूलर्स हैं और टैंक्स हैं उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, उनको जो है हर हफ्ते आपको सुखाना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए मच्छरों से आपको मॉस्किटो नेट्स का उपयोग करना चाहिए। स्प्रे कैरोसिन इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस, और आपको जैसे अगर कहीं पर किसी जगह पे पानी कलेक्ट हो भी गया है ना, जैसे कूलर वगैरह में, तो सुखा दो उसको, लेकिन अगर हो भी रहा है तो उसमें कैरोसिन जो है स्प्रेड करना चाहिए, कैरोसिन छिड़कना चाहिए, तो जिससे मच्छरों से बचा जा सकता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे भी आपके काम आएंगे। चलिए, रजत बोला द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वा, कि पोस्टर में शायद कुछ लार्वा के बारे में बताया गया है, कि लार्वा के बारे में कुछ कहा गया है। व्हाट आर दोस्त, तो ये होता क्या है? नैन्सी, दे आर बेबी मॉस्किटोज, के जो होते हैं ये बेबी मॉस्किटोज होते हैं, बट दे डू नॉट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल, लेकिन ये मच्छरों की तरह नहीं दिखते। होते बेबी मॉस्किटोज हैं लेकिन ये मच्छरों की तरह नहीं दिखते हैं। आरती, वेयर डिड यू सी देम, तुमने इन्हें कहाँ देखा? आरती ने बोला। नैन्सी, देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, कि हमारे घर के पास एक पुराना जो है बर्तन था, लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे की साइड था। इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, कुछ दिनों से ये पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था। वेन आई लुक देयर आई सॉ सम टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग स्विमिंग, जब मैंने उसके अंदर देखा तो मैंने उसके अंदर, जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पर छोटे छोटे है ना थ्रेड लाइक धागे की तरह ग्रे कलर के कुछ उसके अंदर तैर रहे थे। जैसे ये बनना है ना, ये इसके अंदर जो तैर रहे हैं ग्रे कलर के, उसके अंदर कुछ तैर रहे थे, धागे धागे की टाइप की जो है स्ट्रक्चर था। आई वो सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज था। वेन मम्मी, मैं बहुत सरप्राइज थी, डेंसी है, ठीक है। तो वेन मम्मी टोल्ड मी दैट दीज हैड कम आउट ऑफ द एग्स विच मॉस्किटोज रेज इन वाटर, कि जब मम्मी ने मुझे बताया कि इसके अंदर से ये जो है मच्छरों की लार्वा हैं, है ना, मच्छर ने इसमें अंडे दिए हैं और इसमें से जो है मच्छर बाहर आ जाएंगे। दे आर कॉल्ड लार्वा, उनको लार्वा कहा जाता है। आई ऑल्सो हेयर समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, कि मैंने ऐसा कुछ शायद रेडियो पर भी इसके बारे में सुना था। रजत, रजत बोला व्हाट डिड यू डू, कि तुम ये क्या कह रही हो? नैन्सी, कि तुमने फिर क्या किया? पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, पापा ने जल्दी से उस वाटर को फेंक दिया। ही क्लीन एंड ड्राइड द पॉट एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन, उन्होंने उसको बर्तन को साफ किया और सुखा दिया, बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, सुखा दिया। एंड पॉट एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन, और उसको वो बाहर की साइड जाकर रखा है, सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट, मतलब जो बर्तन था वो उल्टा करके रख दिया उन्होंने, जिससे कि वाटर उसके अंदर बिल्कुल कलेक्ट ना हो। जस्ट शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिसीज, शाजिया आंटी ने मुझे बताया था कि मक्खियाँ भी, जैसे मच्छर हमें जो है डिसीजेस फैलाते हैं, ऐसे मक्खियाँ भी जो है बहुत सारे डिसीजेस फैलाती हैं, स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स। मक्खियों से स्पेशली क्या होता है, स्टमक प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, पेट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं। रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट, लेकिन मक्खियाँ तो काटती नहीं है, मच्छर तो काटते हैं, चलो इसीलिए भी हमें बीमारियाँ होती हैं, लेकिन जो मक्खियाँ हैं वो तो काटती नहीं हैं। देन हाउ डू दे स्प्रेड दिस, तो फिर वो बीमारियाँ कैसे फैलाती हैं? ओके, इसको सबको रब कर देंगे। चलिए, वो इम्पोर्टेंट था उसको छोड़ देंगे, ठीक है, उस पॉइंट्स को आप लर्न कर लेना अच्छे से। चलिए, अब आएगा फाइंड आउट एंड टेल। देखो ये ना
ये जो है लार्वा है, लार्वा सीन थ्रू द हेडलेंस, हेडलेंस से देखे गए हैं ये लार्वा, तो लार्वा है। देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ के पंख निकलने शुरू होते हैं इस तरीके से, फिर ये जो है मॉस्किटोज बन जाते हैं। ठीक है, चलिए। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने जैसे ऊपर लिखा हुआ है तो आपने कहीं पर भी इस तरह का कोई पोस्टर देखा है? अगर यस है तो यस और नहीं है तो नो। हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर्स और गिव्स एड्स इन द न्यूज़पेपर, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे पोस्टर्स कौन बनाता है और जो न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं तो वो कौन देते हैं? तो देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका वाले, क्योंकि बीमारियां वगैरह फैलने लगती हैं उस एरिया में, तो ये लोग करते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर, और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो पोस्टर में दिए गए? तो वो मैंने बताया था कि 4 पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें ही आपको मिलेंगे, जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको कर लेना। ठीक है, चलिए ये भी हो गया है। वाई डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ अ टैंक, कूलर एंड पिट्स आर शोन इन द पोस्टर, कि आपको क्या लगता है कि जो पोस्टर में टैंक, कूलर और पिट्स की पिक्चर्स दिखाई गई है वो क्या, क्यों दिखाई गई? क्योंकि पानी जिससे उसमें कलेक्ट ना हो, अगर कलेक्ट होगा तो उसमें मच्छर बैठेंगे, है ना। चलिए, थिंक। वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक, व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट्स, तो आप क्या सोचते हो कि जैसे टैंक होते हैं तो उसमें फिश को क्यों रखा जाता है? व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट्स, और आपको क्या लगता है फिश क्या खाती हैं? तो देखो आपने अगर जैसे आपको लग रहा है ना कहीं पर भी मच्छर बैठेंगे तो उसमें मछलियों को रख दिया जाता है, इससे मछलियाँ जो है मच्छरों के लार्वा खा जाती हैं सारी। ठीक है। व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर, अगर ऑयल जो है क्या होगा, अगर ऑयल जो है पानी के ऊपर छिड़का जाए तो ऑयल इज फ्लट होने लगेगा। क्या होगा? ऑयल होता है ना फ्लट, फ्लट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, ऊपर आ जाएगा उसके, वो फ्लट होने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। फाइंड आउट है विच डिसीजेज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ, कौन कौन से जो रोग हैं वो मक्खियों के द्वारा फैलते हैं और वो कैसे फैलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो मक्खियों के द्वारा, मच्छरों के द्वारा तो मैं बता चुकी हूँ, और मक्खियों से कौन कौन से फैलते हैं? मक्खियों से होता है सबसे पहले डायरिया। क्या हो जाता है? डायरिया, यहाँ लिख लेंगे DIARRHOREA, डायरिया। मैं इसलिए बोल देती हूँ स्पेलिंग, अगर आपको ऐसा समझ में ना आए तो आपको वैसे समझ में आ जाए। ठीक है, डायरिया हो गया। टाइफाइड होता है मक्खियों से, TYPHOID, टाइफाइड हो गया। ठीक है, टाइफाइड। कॉलरा भी होता है, CHOLERA, कॉलरा। और डिजेंट्री, ये 4 रोग हैं जो मक्खियों से फैलते हैं। ठीक है, DYSENTERY। ठीक है, तो आप कोई से 2 याद कर लीजिए, या तो अगर सारे याद हो जाए तो आपको अच्छी बात है, और नहीं हो रहे हैं तो 2 याद कर लीजिए, और ये आंसर आ जाए तो आप लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए सॉरी तो लिख लेना। चलिए, और कैसे फैलते हैं? अब ये है ना कैसे फैलाती हैं मक्खियाँ, तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है, मैं बोल दे रही हूँ। ठीक है, तो दे सिट ऑन गार्बेज, क्या होता है? दे सिट ऑन गार्बेज, वो आपकी जैसे क्या करते हैं, कूड़ा करकट पर बैठती हैं। दे सिट ऑन गार्बेज एंड डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जो बीमारियां फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फैला देती हैं। अब कैसे फैलाती हैं? स्टिक टू देयर फीट, क्या होता है? दे सिट ऑन गार्बेज एंड डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म स्टिक टू देयर फीट। दे सिट ऑन ह्यूमन फूड्स, है ना, वो खाने पर भी बैठती हैं। एज वेल दैट्स हाउ द स्प्रेड डिसीज। ठीक है, इस तरीके से वो रोग फैलाती हैं। समझ में आया? एक बार वो बोल देती हूँ उस क्वेश्चन का आंसर में। दे सिट ऑन गार्बेज एंड डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स स्टिक टू देयर फीट, अपने पैरों से चिपका देती हैं उसके ऊपर। ठीक है, और सेकंड आप लिख लोगे दे सिट ऑन ह्यूमन फूड्स एज वेल एज दैट्स हाउ द स्प्रेड डिसीज। ठीक है, इस तरीके से वो जो है बीमारियां फैलाती हैं। मॉस्किटो चेक। डिवाइड योर क्लास इंटू 2 और 3 ग्रुप्स, अपने क्लास को आप 2 और 3 ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए। ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक 1 एरिया इन स्कूल और अराउंड इट, हर ग्रुप को एक एक एरिया और स्कूल में भेजिए चेक करने के लिए। इट मस्ट केयरफुली नोट इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एनीवेयर, और ये बात केयरफुली नोट करनी है कि कहीं पर पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। एंड मार्क वेयर इट फाइंड्स स्टेगनेंट वाटर, और कहाँ पर हो रहा है ये भी आपको देखना है। ओके, चलिए, जैसे कि पॉट में हो रहा है, कूलर में हो रहा है, टैंक में हो रहा है, एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड के किसी भी ओपन स्पेस में हो रहा है, गटर में है या फिर एनी अदर प्लेस। सिंस हाउ मेनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, आपको ये देखना है वहाँ जाकर कि कितने दिनों से वहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है। आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है इसके ऊपर। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज प्लेसेस क्लीन, इन प्लेसेस को क्लीन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है। ठीक है, हु इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड, कौन करता है कि गटर्स और ड्रेन्स जो है रिपेयर हो जाएंगे? ये भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। ठीक है, कौन सा होता है? म्युनिसिपल। ठीक है, MUNICIPL, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, CORPORATION कॉर्पोरेशन। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, क्या किसी
पानी में जो कलेक्टेड वाटर था उसमें आपको कोई लार्वा दिखाई दे? ये क्वेश्चंस आपको खुद ही करने हैं, आपको जाना है वहाँ जाकर चेक करना है और इसका आंसर देना है। हैज़ इट कॉस्ट एनी प्रॉब्लम इन द एरिया? राइट, क्या वहाँ पर उस एरिया में कोई प्रॉब्लम है, क्या है या राइट, ये आपको खुद ही लिखना है। ठीक है। मेक अ पोस्टर इन योर ग्रुप, मेक अ पोस्टर विद अ मैसेज टू कीप द कूलर, टैंक, ट्रेन्स एंड द एरिया क्लीन, है ना। आपको अपने ग्रुप में एक पोस्टर बनाना है एक मैसेज के साथ, जिससे कि कूलर, टैंक, ड्रेन्स और एरिया जो है क्लीन रहें। पुट अप योर पोस्टर इन एंड अराउंड योर स्कूल, आपको वो पोस्टर अपने स्कूल में घुमाना है। फाइंड आउट हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन, और पता करना है कि आपके स्कूल के आसपास का जो एरिया है वो किसकी जिम्मेदारी है इसको क्लीन करना। राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास, अपने क्लास के लिए एक लेटर लिखना है। रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस, आपको जो आपने सजेशंस दिए हैं उनको रिपोर्ट करना है। फाइंड आउट ऑफ टू हुम द लेटर शुड बी रिटन, और ये पता लगाना है कि लेटर किसके लिए लिखना है। एंड टू विच ऑफिस इट शुड बी सेंट, और कौन से ऑफिस में ये भेजना है। ये सब आपको ही करना है, खुद करना है, आपके लिए ही काम दे रखा है। ठीक है। अब यह है कि सर्वे रिपोर्ट, जैसे कि ग्रुप बनाए गए थे तो दो ग्रुप बने थे तो उनकी रिपोर्ट्स क्या आई है। सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, हियर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स, तो कुछ बच्चों ने सर्वे किया तो यहाँ पर जो है कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो ग्रुप 1 की रिपोर्ट्स देखेंगे पहले हम। चलिए, वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आर स्कूल विच इज़ कॉल्ड एल्गी, कि हमें जो है स्कूल के जो टैप्स थे ना, अपने स्कूल में जो टैप्स थे उसके आसपास जो है कुछ एल्गी, जिनको एल्गी बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दिया। ड्यू टू एल्गी इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी देयर, और एल्गी के कारण क्या था, आपने देखा हो जिसको काई बोलते हैं हिंदी में, हरा हरा सा जम जाता है टैप के आसपास जहाँ पर टंकियाँ वगैरह लगी होती हैं। तो हमें अपने स्कूल में वहाँ पर वो दिखाई दिया, और जिसकी वजह से वहाँ का जो एरिया था वो काफ़ी स्लिपरी हो गया था, फिसलने वाला हो गया था। द एल्गी स्प्रेड्स अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जो ये एल्गी है रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा फैल जाती है। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, हमें लगता है शायद ये कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि पानी में अपने आप ग्रो करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप 1 की रिपोर्ट थी। ग्रुप 2 की रिपोर्ट देखेंगे। देयर इज़ अ पॉन्ड नियर द स्कूल, कि हमारे स्कूल के पास एक पॉन्ड है। एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स, जैसे ही हमने उस पानी को पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि जैसे कि वो पूरी तरीके से प्लांट से भरा हुआ है। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्फ इन वाटर, एक आंटी ने तो हमें ये भी बताया कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना पानी में अपने आप उग जाते हैं। अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर, और इस पॉन्ड के आसपास जो है पानी के गड्ढे थे भरे भरे। वी ऑल्सो सा सम लार्वा इन द वाटर, और हमने पानी में कुछ लार्वा भी देखे मच्छरों के। एज वी मूव्ड अराउंड, जैसे ही हमने मतलब और आगे चले, लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्ली फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड, कि बहुत सारे मच्छर जो थे प्लांट्स के चारों ओर जो है ग्रो कर रहे थे। जसकिरत फील्स दैट देर आर सो मैनी मॉस्किटोज इन हर हाउस बिकॉज ऑफ दिस डर्टी पॉन्ड नियर बाई, तो जसकिरत को लगा, उसको महसूस हुआ कि इसी पॉन्ड की वजह से, हमारे घर के आसपास ये पॉन्ड है तो इसी पॉन्ड की वजह से क्या होता है, हमारे घर में जो है बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं। टेल, इज देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल, क्या आपके घर के आसपास कोई जो है नदी या तालाब है। गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स, आप वहाँ जाइए और जो है कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि कैन यू सी एल्गी और अराउंड द वाटर, कि आपको पानी में कहीं पर एल्गी दिखाई दी। वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी, आपने एल्गी और कहाँ देखी। आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड्स और इन वाटर, क्या उस पानी में या कहीं साइड्स पर कोई प्लांट उग रहे थे। फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नाम पता लगाइए। ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक, और उनको कुछ जो है नोटबुक में ड्रॉ भी कीजिए। डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रोन इन देयर ओन, क्या आपको क्या लगता है कि वो प्लांट जो थे वो नेचुरली उगे थे, अपने आप उग कर आए थे, या फिर वो जो है किसी ने वहाँ पर उनको उगाया था। फिर है व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर, मेक अ लिस्ट, आपको पानी में और क्या दिखाई दिया उसकी एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, चलिए अब आती है एक स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है बहुत, इसको आपको पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है। अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटो स्टमक, एक साइंटिस्ट जिन्होंने कि मॉस्किटो के स्टमक में झांका था, मॉस्किटो के स्टमक के अंदर क्या है उन्होंने झांक कर इसका पता लगाया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो, ये जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है ना, घटना जो घटी, ये कम से कम जो 100 साल पहले की बात है। अ साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया, एक साइंटिस्ट ने पता लगाया था कि मॉस्किटो से ही मलेरिया फैलता है। लेट अस रीड अबाउट द डिस्कवरी इन हिज ओन वर्ड्स, आइए उनकी अपने शब्दों में इस डिस्कवरी का पता लगाते हैं, मतलब उन्होंने अपने शब्दों में इसको बताया है। इनका नाम है रोनाल्ड रॉस, इन्होंने डिस्कवरी की थी। आपको इसका नाम अच्छे से याद करना है कि जो ये मॉस्किटो से ही मलेरिया फैलता है, तो ये डिस्कवरी किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी ये काम आते हैं क्वेश्चन टाइप के।
माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी। अब वो अपने शब्दों में बता रहे हैं कि मेरे जो पिता थे वो इंडियन आर्मी में एक जनरल थे। आई स्टडी टू बिकम डॉक्टर, मैं डॉक्टर की स्टडी कर रहा था। बट वॉट आई रियली लाइक वॉज रीडिंग स्टोरी, लेकिन मुझे क्या था कि मुझे जो है इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक था। राइटिंग पोएट्री, कविताएं लिखने का शौक था। म्यूजिक एंड ड्रामा, ठीक है, इनका भी शौक था। इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस, और मैं अपने फ्री टाइम में ये सब करता रहता था। ओके इन दोज डेज, उन दिनों क्या था, थाउजेंड ऑफ पीपल यूज टू डाई फ्रॉम अ डिसीज दैट वी नाउ कॉल मलेरिया, कि उन दिनों जो था हजारों लोग जो थे एक डिसीज से मर रहे थे जिसको कि मलेरिया कहा जाता है। द डिसीज वॉज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन, और ये जो रोग था, ये जो बीमारी थी, ये उन एरियाज में ज़्यादा थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इन स्वैम्पी प्लेसेस, और यहाँ या वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गीलापन रहता है ना, जो डैम्प एरियाज होते हैं, है ना, स्वैम्प एरियाज होते हैं, मार्श एरियाज होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा फैल रही थी। पीपल थॉट दैट द इलनेस वॉज कॉज्ड बाई सम पॉइजनस गैस, लोगों ने सोचा कि जो बीमारी है ये शायद किसी जहरीली गैस की वजह से है। दैट केम फ्रॉम द डर्टी स्वैम्प एरियाज, जो कि किसी डर्टी स्वैम्पी एरिया से आई है, गंदे एरिया से आई है। दे गेव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर, उन्होंने इसको मलेरिया का नाम दिया जिसका नाम होता है कि बैड एयर, गंदी हवा। वन डॉक्टर हैड सीन टाइनी जम्प्स इन द ब्लड ऑफ वन ऑफ द पेशेंट, एक डॉक्टर ने तो जो है एक पेशेंट का जब ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें छोटे छोटे जम्प्स भी दिखाई दिए उसको। व्हेन ही ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, ऑब्जर्व किया, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैड गॉट इनटू द पेशेंट ब्लड, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि ये जो है पेशेंट के ब्लड में कैसे आए। माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज अबाउट, मेरे प्रोफेसर ने मुझे कुछ आइडियाज़ दिए। आई थिंक दैट दीज मे बी कैरिड बाई सम काइंड ऑफ मस्किटोज, कि मुझे लगता है कि शायद ये किसी तरीके के मच्छर की वजह से आए हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे वो, तो उनके जो प्रोफेसर ने उनको आइडिया दिया कि शायद ये मच्छर से आए हैं। एज ए स्टूडेंट, उनके स्टूडेंट होने के नाते, आई स्पेंड ऑल माई टाइम चैसिंग मॉस्किटोज, मैं अपना सारा समय जो था मॉस्किटोज को पकड़ने में व्यतीत करता था। टू कैच एंड ऑब्जर्व, उनको कैच करता था, उनको ऑब्जर्व करता था। वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेस मॉस्किटोज आफ्टर मॉस्किटोज, कि मैं इसके लिए खाली जो है, हम लोग सारे स्टडी कर रहे थे तो हम लोग जो थे इसके लिए खाली बोतलों का यूज़ करते थे, उसमें मच्छरों को पकड़ते थे, है ना, एक मच्छर पकड़ा फिर दूसरा पकड़ा, इस तरीके से करते थे। देन वी वुड पुट द मॉस्किटोज इनटू अ मॉस्किटो नेट इन विच देयर वाज अ पेशेंट्स ऑफ मलेरिया, फिर हम क्या करते थे, उस मच्छर को मॉस्किटो नेट के अंदर रखते थे जिसके अंदर कि मलेरिया का पेशेंट होता था। जैसे मच्छरदानी मलेरिया का पेशेंट डाल दिया कोई, उसके अंदर उस मच्छर को डाल दिया। द मॉस्किटोज वुड हैव अ फीस्ट, और उसके लिए क्या होता था, मच्छरों के लिए एक दावत टाइप की जाती थी, वो वहाँ जाकर उस आदमी को काटता था, उस पेशेंट को काटता था। द पेशेंट वर पेड वन आना फॉर अलाउइंग वन मॉस्किटो टू बाइट देम, और क्या करा जाता था, उस पेशेंट को एक आना दिया जाता था इस काम का, क्योंकि ऐसे तो कोई मच्छर से नहीं कटवाएगा ना अपने आप को, तो वहाँ उस काम का उसको एक आना दिया जाता था। आई विल ऑलवेज रिमेंबर, मुझे हमेशा याद रहता था कि दोज डेज एट द हॉस्पिटल्स इन सिकंदराबाद, के सिकंदराबाद में उन दिनों हॉस्पिटल्स में, हाउ वी यूज टू कट ओपन द मॉस्किटो स्टमक एंड पीप इनटू इट, कि हमने कैसे एक मच्छर का पेट काटा और उसके अंदर झांका। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंट ओवर द माइक्रोस्कोप, हम जो है कई कई घंटे माइक्रोस्कोप से झांकने में उसके अंदर जो है बिताते थे। बाई नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आईज कुड नॉट सी क्लियरली, और इतनी रात हो जाती थी कि मेरी जो गर्दन थी पूरी तरीके से अकड़ जाती थी और जो मेरी आंखों से बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देता था। इट यूज टू बी वेरी हॉट बट वी डेयर नॉट फैन आवर सेल्फ, इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी वहाँ पर, लेकिन हमें पंखे चलाने नहीं दिए जाते थे, क्योंकि जितने मच्छर होते उड़ जाएंगे, हल्के होते हैं वही तो उड़ जाएंगे। एज ऑल द मॉस्किटोज वुड फ्लाई ऑफ ऑन द ब्रीज, ठीक है, हवा की इससे उड़ जाएंगे। वंस आई ऑल्सो फेल इल विद मलेरिया, और ऐसा लगा जैसे एक बार मुझे भी मलेरिया से मैं ग्रस्त हो गया, मुझे भी मलेरिया हो गया है। आई स्पेंड मंथ्स लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप, मैंने ऐसे कई महीने जो है माइक्रोस्कोप से देखने में गुजार दिए, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। वन डे वी कॉट अ फ्यू मॉस्किटो, एक दिन क्या हुआ, हमने बहुत सारे मच्छर पकड़े, दैट लुक डिफरेंट, जो कि कुछ अलग तरीके के दिख रहे थे। दे वर ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स, वो थोड़े थोड़े ब्राउनिश थे और उनके जो पंख थे वो स्पॉटेड थे, उन पर मतलब स्पॉट पड़े हुए थे। व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्टमक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मॉस्किटोज, जब हमने एक फीमेल स्टमक के अंदर झांका, आई सॉ समथिंग ब्लैक दिया, तो मुझे कुछ वहाँ पर काला काला नजर आया। आई लुक क्लोजर, तो मैंने थोड़ा सा और पास आके देखा। आई सॉ दैट दीज टाइनी जम्प्स लुक जस्ट लाइक द वंस दैट वर फाउंड इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट, तो उसके अंदर जो काला काला दिखा था तो वो बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे जम्प्स थे जो कि हमने मलेरिया पेशेंट के अंदर देखे थे, उसके जो ब्लड टेस्ट में थे काली काली चीज़ें जो दिख रही थी वही उसके अंदर मच्छर के अंदर दिखाई दी। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ, और लास्ट में हमें प्रूफ मिला, मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया, तो हमें लास्ट में हमने ये प्रूफ कर दिया कि इसी मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है।
इन दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रॉस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी। रोनाल्ड रॉस को इस डिस्कवरी के लिए हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, जो है उनको मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। इन 1905 में इवन एज ही ले डाइंग, जब वो बिल्कुल मरने की स्थिति में थे। रोजेस लास्ट वर्ड्स वर, उनके जो अंतिम शब्द थे वो थे आई विल फाइंड समथिंग, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। आई विल फाइंड समथिंग न्यू, और मैं कुछ नया करूँगा। उनका यही मन था कि देखो साइंटिस्ट होते हैं तो उनके मन में जो नए नए विचार आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, वो हमेशा उनको कुछ ना कुछ करने की चाहत रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही वो डिस्कवरीज करते हैं। तो जब उन्होंने ये डिस्कवरीज की थी, सोचो आप कितनी मेहनत लगी होगी, कितना काम करते हैं वो। तो जो इस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी की, तो वो मरते मरते भी उनके अंतिम शब्द यही थे कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा, मुझे कुछ नया करना है, कहते हैं ना। ठीक है, तो चलिए, स्टोरी तो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ठीक है, वॉट वी हैव लर्न, अब हमने क्या सीखा इससे। वॉट यू कैन डू सो दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड, कि आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपके आसपास, है ना, मच्छर ना पनपे आपके घर के, स्कूल में और नेबर, आपके पड़ोस में। हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज़ मलेरिया, आपको ये पता कैसे चलेगा कि किसी को मलेरिया हो गया है, तो कैसे पता चलेगा, बाई द ब्लड टेस्ट। कैसे पता चलेगा, बाई ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट। ओके, चलिए, तो लेसन हो चुका है आपका कंप्लीट। कैसा लगा है ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।